तो आज हम बात करने वाले हैं स्वाहा की। ये नाम सुन के लगता है कि कोई हॉरर कहानी होगी, और है भी। लेकिन इसका असली डर सिर्फ भूत प्रेत से नहीं आता। असली डर तो इंसानी लालच और परिवार के अंदरूनी राजों से पैदा होता है। चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसका कवर। ये है क्लासिक हिंदी पल्प फिक्शन का एक बेहतरीन नमूना। एक ऐसी दुनिया जहां जादू टोना और इंसानी फितरत की काली सच्चाइयां आपस में टकराती हैं। ये कवर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। आइए इसे एक दरवाज़ा समझते हैं, एक ऐसे डरावने सफ़र का जिस पर हम सब अब कदम रखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है इन लाइन्स से। पहली लाइन से ही पूरा माहौल सेट हो जाता है ना। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस घर की दीवारों में कैद बेचैनी और आने वाले किसी बड़े संकट का साफ साफ इशारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत भी किसी अनहोनी पर चीख रही हो। तो अब हम एंटर करते हैं कहानी के पहले पड़ाव में, एक ऐसे घर में जो सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बना। ये घर बना है अनेकों राजों और एक बहुत भारी अतीत के बोझ से। यहां हमारी मुलाकात होती है रेखा से। वही है इस कहानी की मेन कैरेक्टर, एक नौजवान लड़की जो एक बहुत ही बड़े और थोड़े से मनहूस से घर में रहती है। बाहर से देखो तो लगेगा कि उसकी लाइफ कितनी शांत है, अकेली है, पर उस खामोशी के पीछे ना एक डर है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक अजीब सा अकेलापन है जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी घर में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में अकेली है, या उस घर की खामोशी में कोई और भी है, कोई और भी सांस ले रहा है। सोचना पड़ेगा कि इन पुरानी दीवारों ने आखिर अपने अंदर क्या क्या और कैसे कैसे भयानक राज दफन कर रखे हैं। और फिर शुरू होती हैं अजीबोगरीब घटनाएं। सोच के देखिए, घर में एक काला कमरा है जिसपे सालों से ताला लगा हुआ है। आधी रात को कहीं से एक बड़ा सा अनजान सा परिंदा आता है, खौफ फैलाता है और गायब हो जाता है। फिर एक दिन कोई अजनबी एक उल्लू तोहफे में दे जाता है और कुछ ही देर बाद वो उल्लू मरा हुआ मिलता है, बेरहमी से मारा हुआ। ये सब इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। ये सब इशारे हैं उस घर में कैद किसी काली सच्चाई की तरफ। तो यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ भूत प्रेत या अलौकिक डर की नहीं है। अब कहानी जा रही है इंसानी रिश्तों के सबसे घिनौने पहलू की तरफ। और यहां पता चलता है कि असली शैतान तो कई बार इंसान ही होता है। और फिर वो राज खुलता है, वो राज जो हर डर की जड़ है। पता चलता है कि इस घर का खौफ किसी आत्मा या प्रेत का है ही नहीं। ये खौफ तो खून के रिश्तों में हुए एक विश्वासघात का, एक धोखे का नतीजा है। एक ऐसा धोखा जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। और इस धोखे का चेहरा है चाचा रमाकांत। उसकी कहानी बिल्कुल टेक्स्ट बुक विलन जैसी है। शुरुआत होती है लालच से। अपने ही भाई की दौलत पर उसकी नजर थी। इस लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने साजिश रची, अपने ही भतीजे इंद्रजीत को किडनैप करवा दिया, रास्ते से हटा दिया। और जैसे ही उसके भाई की मौत हुई, वो पूरी जायदाद पर आप कह सकते हैं कि एक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया। लेकिन जब ये सच्चाई रेखा के सामने आती है ना, तो वो टूटती नहीं है, बल्कि फौलाद बन जाती है। वो जो डरी सहमी सी लड़की थी, अब वो एक योद्धा बन जाती है, अपने परिवार के सम्मान और अपने भाई के लिए लड़ने वाली। वो कसम खा लेती है कि वो इस अन्याय का बदला लेगी और अपने भाई को चाहे कुछ भी हो जाए ढूंढ कर रहेगी। अब देखिए, रेखा ने इरादा तो कर लिया, बहुत बड़ा इरादा, पर इस अंधेरे सफर में उसे रास्ता कौन दिखाएगा। यहीं पर कहानी में एक सुपरनैचुरल पावर, एक अलौकिक शक्ति उसकी मदद के लिए आगे आती है। और वो शक्ति है ये एक जादुई डायरी। देखने में तो ये बस एक किताब है, पर असल में ये एक स्पिरिचुअल गाइड है जिसे एक आत्मा ने रेखा को दिया है। और यही डायरी अब रेखा को वो रास्ता दिखाने वाली है जो आम इंसानी आंखों से नहीं दिखता। तो होता क्या है, डायरी के खाली पन्नों पर ना अचानक उसी बंद काले कमरे का दरवाजा दिखने लगता है। फिर जादू से वो तस्वीर बदल जाती है एक सुनसान वीरान झोपड़ी में, और उस तस्वीर से एक अजीब सी आवाज आती है, डरो मत, अंदर आ जाओ। सोचिए, एक आवाज जो उसे बुला रही है। ये एक पहेली भी है और कहीं ना कहीं मंजिल का पता भी। ठीक है, डायरी ने मंजिल तो दिखा दी, लेकिन उस मंजिल पर है कौन, और वो इतने सालों से था कहां। चलिए, अब वक्त है कहानी के उस हिस्से को जानने का जो अब तक अंधेरे में था। यह है इंद्रजीत की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल, चाचा के धोखे के बाद इंद्रजीत का आखिर हुआ क्या? वो जिंदा भी है
या नहीं, और अगर है तो किस हाल में है। आइए सुनते हैं उसके इस श्रापित सफर की दास्तान। इंद्रजीत की किस्मत आप समझ लीजिए एक पिंजरे से निकलकर दूसरे में फंसने जैसी रही है। पहले तो उसके चाचा ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। वहां से उसे राजू मदाली नाम के एक जादूगर ने बचाया, अपना शागिर्द भी बना लिया। लेकिन एक जादू से उसे हमेशा के लिए अपनी बस्ती से बांध भी दिया, मतलब वो वहां से जा ही नहीं सकता था। और अब वो बाकल नाम की एक बहुत ही पावरफुल और जुनूनी जादूगरनी की कैद में है। अब ये बाकर कौन है? बाखल खूबसूरती और खतरे का एक अजीब सा मिक्सचर है, एक बहुत बहुत शक्तिशाली जादूगरनी। और इंद्रजीत को लेकर वो जुनूनी है, पॉसेसिव है। वो मानती है कि इंद्रजीत कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी मिल्कियत है, उसकी प्रॉपर्टी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। तो अब कहानी के दोनों धागे आकर एक जगह मिलते हैं। एक तरफ है एक बहन का प्यार, उसका न्याय पाने का संकल्प, और दूसरी तरफ है एक जादूगरनी का स्वार्थी और जानलेवा जुनून। वो जादुई डायरी के इशारे पर चलते चलते रेखा आखिरकार उस झोपड़ी तक पहुंच ही जाती है, और वहां सालों के लंबे इंतजार के बाद उसकी आंखें अपने भाई इंद्रजीत को देखती हैं। फाइनली बहन और भाई का मिलन होता है। लेकिन ये मिलन पूरा हो उससे पहले ही वहां बाकल आ जाती है, और इन दोनों औरतों के बीच पहली ही मुलाकात में तलवारें खिंच जाती हैं। बाकल रेखा की खूबसूरती पर कमेंट करती है तो रेखा उसे सीधा सीधा चेतावनी देती है। मतलब साफ है, वो एक नाजुक लड़की नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो कुछ भी कर सकती है। तो देखिए, रेखा अपने भाई तक तो पहुंच गई है, पर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब सवाल बस एक है, क्या एक बहन का प्यार एक इतनी शक्तिशाली जादूगरनी के काले जादू और उसके जुनून पर भारी पड़ेगा? कहानी हमें एक ऐसे अजीब और रोमांचक मोड़ पर लाकर छोड़ देती है, जहां अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई अभी बाकी है।